प्रभु का इतना धन घर पे भी है, घर पे आए हम लोग, हमने घर पे आके सबको बताया, सब बहुत खुश हुए। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी, आपकी, हम सब की प्रार्थनाओं को सुन के उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया है। इस ये गवाही मैं देना मांगती थी, क्योंकि वो जो खुशी अंदर जो मिली ना, उसको वो मेरे से संभाले नहीं समझ रही। फिर मैंने मोनी से कहा कि मैंने कहा मोनी, मैं गवाही तो दूंगी, अगर हो तो मैं 2 शब्द और आगे बोल दूं क्या? तो मोनी ने कहा हाँ मामी आप जरूर बोलिए। तो ये मेरी गवाही थी, मैं इनकी तरफ से गवाही दे रही, मल्लो की तरफ से, क्योंकि इसको थोड़ी सी सुनने में भी प्रॉब्लम है, अच्छी तरीके से नहीं सुन पाती है, और थोड़ा सा ये, इसलिए ये भी आखिर में एक धन्यवाद देगी सबका ये भी। पर अभी हम उससे पहले थोड़ा सा वचन में चलेंगे। और आज का जो वचन है वो कोई खास नहीं, बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस जिसे कहना चाहिए वो है मेरे साथ। और इसके लिए मैं नेहा से कहूंगी कि नेहा पढ़ेगी उत्पत्ति की किताब, और उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय और 24 आयत को। सभी को जय मसीह की। सबको मेरी आवाज आ रही है? बेटा। हम बाइबल में से पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय उसकी 24 आयत। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर अपने वचन की पढ़े सुन जान पर आशीष दे। आमीन। आवाज तो मेरी क्लियर है ना सबको? मैंने एक थोड़ा सा वचन आज का ये लिया है कि परमेश्वर के साथ चलना। हम बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर देखते हैं जो परमेश्वर के साथ चलते थे, जिसमें हनोक का नाम है सबसे पहले। हनोक जो कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर को खुश रखता था, और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। एलिया के लिए हम देखते हैं, एलिया परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, और परमेश्वर ने उसको भी उठा लिया। ये वो पात्र हैं जो परमेश्वर की संगति में रहते थे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते थे, और परमेश्वर ने इनको सांसारिक दुखों को देखने से पहले ही उठा लिया, अपनी संगति में ले लिया उसको। परमेश्वर के साथ चलने से क्या क्या हो, परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मांगती हूँ। जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो सांसारिक बाधाएं हमारे पे बहुत ज्यादा आ जाती हैं, पर शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ चलें। उसने तो आदम को भी परमेश्वर की संगति में नहीं रहने दिया। जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तू फल को मत खाना, लेकिन फिर भी उसने स्त्री को, हवा को बहकाया, और उन्होंने फल खाया और पाप जगत में आया। तो जब उसने आदम को नहीं छोड़ा, उसको भी परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने आदम को छोड़ नहीं दिया। उसने आज्ञा न मान के गुनाह किया, परमेश्वर की संगति से अलग हो गया, लेकिन परमेश्वर उससे अलग नहीं हुआ। उसके बाद भी हम वचन में कई जगह पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषें दी है, और वो परमेश्वर में आगे बढ़ता चला गया है आदम। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, तो बहुत सी परेशानियां तो हमका सामना तो हमको करना पड़ता है, और करना पड़ेगा भी।
क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना कोई आसान बात नहीं है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि उसके झुंड में से एक जना निकल के परमेश्वर के झुंड में जाए। इसलिए वो तरह तरह की मुश्किलातों को लाता है, तरह तरह की तकलीफों को लाता है, हमारे विश्वास को कमजोर करता है, ताकि हम परमेश्वर की संगति से दूर हट जाए। कई बार हम जब परमेश्वर में आगे बढ़ने लगते हैं और मुश्किलातें हम पे आती हैं, तो हम यही कहते हैं कि अरे, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, कम से कम इन परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता था हमको। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम दुखों को सहते हैं परमेश्वर ने के लिए, तो परमेश्वर हमें और ज्यादा आशीषें देता है। परमेश्वर के जितने भी शागिर्द हुए, वो कोई बहुत ऐशो आराम में नहीं रहे। उन्होंने भी परमेश्वर के साथ चले, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे। उन्होंने भी बहुत दुखों को उठाया है, लेकिन जब उन्होंने दुखों को उठाया तो उन्हें मिरास भी बहुत मिली है। स्वर्ग में उनको बड़े अच्छे अच्छे स्थानों में उनकी जगह हुई है। परमेश्वर ने उनको के लिए वहां पे जगह तैयार करी है जिसमें वो रह सकते हैं। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें। जब हमको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा या हम परमेश्वर के साथ चलना चाहेंगे, तो हमको अपनी पिछली जिंदगी को भूलना पड़ेगा। अपना पुराना मनुष्य जो हमारा है, हमको उसको उतारना पड़ेगा। जैसे नया कपड़ा पहनने के लिए हम पुराने कपड़ों को उतारते हैं, तो जब हम चाहें कि हम परमेश्वर के साथ चलें, तो ये नहीं हो सकता कि हम एक हाथ से संसार को पकड़े रखें और एक हाथ से परमेश्वर को भी कहें कि आजा परमेश्वर, तू मैं तेरे साथ चलूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। या तो हम उसी की तरफ रहेंगे या परमेश्वर की तरफ रहेंगे। और परमेश्वर के साथ चलने के लिए तकलीफों को सहना पड़ता है। ये हम पुराने नियमों में, मतलब जब यीशु मसीह आए उसके पहले भी जैसे एलिया है और मूसा है, ये जो परमेश्वर के साथ साथ चलते, इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एलिया को मरवाने के लिए रानी ने अपने सेवकों को भेजा, उसको मरवाने की कोशिश करी, वो जाके गुफा में छुप गया। परमेश्वर ने कहा तेरा यहाँ क्या काम है, तेरे जैसे मैंने और भी नबियों को बचा के रखा है जो मेरे नाम के लिए दुख उठाते हैं। मूसा जब परमेश्वर के साथ था, वो पहाड़ पे गया, पीछे से उसकी जो प्रजा थी जिसको परमेश्वर मिस्र से निकाल के लाया था, उसने बलवा किया, उसके विरोध में लोग खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको नाश कर दूंगा, लेकिन मूसा परमेश्वर का जन था, परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं इनको नाश करूंगा, पर मूसा ने कहा नहीं, तो अगर तू इनको नाश करता है तो पहले अपनी जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम मिटा दे, तब तू भले इनको नाश कर। तो परमेश्वर के साथ चलने में जब बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास हुए हैं, उन्होंने भी दुख उठाए हैं, उठाते आ रहे हैं और उठाएंगे। और कहते हैं ना कि परमेश्वर की राहों पे चलना आसान नहीं है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, तब हमें एक अच्छी आशा मिलती है और एक अच्छा वो मिलता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर में अपने को बनाए रखने के लिए हमें अपने पुराने उसको चाल चलन को, जो हमारा पुराना वो है, आदतें हैं, उनको छोड़नी पड़ती हैं। तो लगता है, दुख सा होता है कि पहले तो हम सब ये करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ये भी सब छोड़ना पड़ता है, झूठ बोलना छोड़ना है, निंदा करना छोड़ना है, ये सब करना, कानाफूसी करना छोड़ना है, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। पर लेकिन जब हम इनको छोड़ के एक बार परमेश्वर के साथ चलने का आनंद चख लेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि फिर हम दोबारा पीछे मुड़ के इन चीजों की तरफ नहीं देखेंगे, और हम नित प्रतिदिन परमेश्वर के उस आनंद को जो परमेश्वर के साथ चलने में मिलता है, हम ग्रहण करते जाएंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे।
फिर कोई संसारी ताकत ऐसी नहीं होगी जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। वचन में, वचन का भी कहना है कि वचन पे वो सुन, हम वचन को सिर्फ सुन के और दुआ करके ही परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको उसके जैसी कार्य करने होंगे। वचन को पढ़ना होगा, वचन पे मनन करना होगा, वचन कहता है झूठ नहीं बोल, तो हमको झूठ नहीं बोलना होगा। वचन कहता है कि सीधे मार्ग पे चलो, तो हमको सीधे मार्ग पे चलना होगा। दूसरों पे दया करो, तो हमें दूसरों पे दया करनी होगी। सहायता करो, तो हमें सहायता करनी होगी। जैसा जैसा वचन हमको कहता है, अगर उस वचन को हमने अपनी जिंदगी में नहीं दिखाया, तो हम परमेश्वर की राहों पे नहीं चल रहे। वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन के फल हमारी जिंदगी में नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर का साथ चलने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको मनन करना, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना, ये सब बहुत जरूरी है। और वचन भी कहता है कि वचन को पढ़ने सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन को मानने वाले भी बनो। वचन तुम्हारी जिंदगियों में काम करने वाला हो सके। जो कोई तुमको देखे तो ये कहने वाला हो सके, तुम्हारी गवाही से, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी बोली से, जो तुम दूसरों के संग बातचीत करते हो, जो तुम्हारी बोली में शालीनता है, वो सब को देख के अगला यही कहने वाला हो कि ये सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं और परमेश्वर का आत्मा इनमें वास करता है, ये परमेश्वर के साथ चलते हैं। इसलिए इनमें और दूसरे लोगों में फर्क है। हम जहां भी काम करते हैं, जिन स्थानों पे काम करते हैं, यदि हमारे और दूसरे लोगों में कोई अंतर नहीं है, हम उन्हीं किसी चाल चलते हैं, उन्हीं की तरह उठते बैठते हैं और फिर भी कहते हैं कि नहीं हम तो वचन को पढ़ते हैं, वचन को मानते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते। परमेश्वर के साथ चलने के लिए बदलना पड़ता है, पुरानी चीजों को उतार के नई चीजों को ग्रहण करना पड़ता है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम सब परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से दूसरों पे एक छाप छोड़ने वाले को, जिससे कि परमेश्वर भी देख के खुश हो, कि हम परमेश्वर को खुश कर सके कि हाँ परमेश्वर हम तेरे साथ चलते, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और जो हमको देखे, हमारे बच्चों को देखे, हमारे घर के सदस्यों को देखे, हमारे जनों को देखे, वो यही कह सके कि ये सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, ये परमेश्वर की संगति में रहते हैं और ये परमेश्वर के साथ चलते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही और इस सुंदर वचन के लिए जो आज की शाम हमें दिया गया। अब मैं निवेदन करती हूँ नेहा स्टीफन से कि वो आखिर की प्रार्थना में हमारी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। खुदा हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। खुदा बाप, जो खुदा आप आपने हमें आज का दिन दिखाया और खुदा आज भी आपने हमारे मीटिंग को बहुत अच्छे सक्सेसफुल रखा खुदा, जबकि खुदा आप आज वर्ड ऑफ गॉड का कोई प्रोविजन नहीं हो रहा था खुदा, आपने वो प्रोविजन क्रिएट करा खुदा बाप। मामी के मन में आपने बात डाली हो खुदा बाप, मामी ने आज जो वर्ड ऑफ गॉड दिया खुदा, उससे हम लोग सब ब्लेस्ड हो खुदा बाप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्रोविजन के लिए खुदा। खुदा आप धन्यवाद देते हैं सब चीज के लिए खुदा बाप। खुदा आप जो अच्छी प्रेजेंट वर्शिप हुई खुदा बाप, अच्छी दुआओं के लिए खुदा, सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खासकर धन्यवाद देते हैं खुदा कि पूरी मीटिंग में किसी भी तरीके का कोई हर्डल नहीं आया खुदा बाप, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आई खुदा की जिससे मीटिंग रुके या किसी भी तरीके की कोई परेशानी खुदा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं आपका कि आप सबके मन में इस मीटिंग के लिए अच्छा
अच्छी चीजें डाल रहे हैं खुदा, और खुदा नए नए लोग खुदा वर्ड ऑफ गॉड दे रहे हैं खुदा, और खुदा हम लोगों को जिनको नहीं समझ में आती थी चीजें खुदा, उनको भी अब समझ में आने लगी खुदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए खुदा। खुदा आप आगे भी सारे काम आपके हाथ में रखते हैं खुदा आप, और खुदा जब ये रात आई है खुदा आप, तो खुदा आप हमारे सबके साथ रहिएगा, और खुदा आप हम सबको हिफाजत से रखिएगा खुदा। मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिएगा, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। मैं रोज रोटी बख्श दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं तू मैं कसूरों को माफ कर, आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत उधर जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की बात। भाभी बहुत अच्छा बोली आप, और आज ये मेरे को लग भी रहा था, खाली जगह दिख रही थी, मेरे को भी बुरा लग रहा था। मैं आज मोनी को भाभी को फोन करना चाहिए, आज भाभी से बुलवाया, लेकिन खुदा बाप ने आपको अपने आप ही आगाही करी। सही कह रहा हूँ, मैं अपने मन में सोच रहा था मैं आज ही खाली जगह यहाँ भाभी बोलना चाहिए, भाभी को बोलना चाहिए, और वो ही हुआ। थैंक यू भैया, थैंक्स थैंक यू। गॉड भाभी। मोनी, मैं 5 मिनट चाहूंगी, मल्लो बुआ थोड़ा सा कुछ बोलना मांग रही है। मामी जी बिल्कुल बिल्कुल मामी बिल्कुल जी। उनके सामने तो मैं खुदा का परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक मिनट, आवाज आ रही है मल्लो बुआ की सबको? हाँ आ रही है। हाँ, अब बोलो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। मेरी जितनी भी रिपोर्ट आई है सब नेगेटिव आई है, और आप सब सही आई है। आप सब ग्रुप वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबने मेरे लिए आप सब ने मेरे लिए बहुत दुआएं की है। आप सबने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ। हेलो, बहुत अच्छा, थैंक्स गॉड। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब और अब में कितना फर्क आया चेहरे में। बस दुआ करना, मतलब हो गई है, बस थोड़ी सी कमजोरी है, वो तो हो जाएगी दूर। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड।